नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, एक फिल्म आई थी थर्सडे जिसने इस साल काफी हंगामा मचाया था। अपनी एक्टिंग से लेके अपने विषय तक इस फिल्म को काफी सराहा गया और कई लोगों ने इस पे चर्चा की, बातें की। ये बातें शुरू हुई थी ओटीटी पे, क्योंकि ये फिल्म ओटीटी पे रिलीज हुई थी, लेकिन अब लगता है घर घर में ये बातें पहुंचने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हो रहा है। और इस फिल्म में एक काफी दमदार किरदार निभाने वाली नेहा धूपिया हमारे साथ है। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 हिंदी पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा, पहले तो आप काफी खूबसूरत लग रही हैं, और हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे सबसे पहला, आई नो ये काफी रिपीट हो गया होगा आपके लिए, लेकिन जरूर मैं पूछना चाहूंगी कि जब आपको ये फिल्म का ऑफर आया, तो वो कौन सी एक चीज थी जिसने क्लिक किया और कहा कि हाँ भाई, ये फिल्म तो मुझे करनी है? आई थिंक द वन थिंग वाज डेफिनेटली द स्टोरी, और मोर देन द स्टोरी, जिस चीज के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ये फिल्म स्टार गोल्ड पर आ रही है, संडे को आ रही है 24 तारीख को 12 बजे। मैं चाहती हूँ सब लोग देखें। इज द एंड, बिकॉज द एंड हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, और वो जो मैसेज है वो हर फिल्म में नहीं मिलता है हमें देने को। एंड जब मुझे फिल्म ऑफर हुई थी तब मुझे ऐसे लगा था, आई वाज इन दिस फेज एंड आई स्टिल एम इन दिस फेज, आई वांट टू डू फिल्म्स विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड एज अ रीड मुझे ऐसे लगा कि बिल्कुल फुल प्रूफ है ये फिल्म। जैसे जब पढ़ते वक्त ही ऐसे लग रहा था कि पहले तो इतना थ्रिल कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, फाइनली हाउ इट एंड्स इज व्हाट मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस फॉर मी। एक्चुअली हम लोग भी जब देख रहे थे, तो ये जो आपने कहा ना, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये काफी फीलिंग थी। और आई एम श्योर कि टीवी पे जब लोग देखेंगे तो उनको भी ये अब क्या होने वाला है, ये वाली फीलिंग आने वाली है। नेहा, प्रेगनेंसी ना एक काफी कनेक्टिंग या काफी प्राइवेट एक ऐसा मोमेंट होता है जो एक औरत पूरे उस टाइम को काफी इंजॉय करती है। इस फिल्म, ये वो खास फिल्म है जिसमें आपने इस जर्नी को भी जिया और इस फिल्म को भी जिया। मैं जस्ट पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान काफी क्रेविंग होती थी, कोई ऐसी फूड क्रेविंग, क्योंकि आपने बारिश में शूट किया है और काफी ऐसे टाइम पे कोई ऐसी फूड क्रेविंग आपको याद है जो इस पूरी शूटिंग के दौरान आपको काफी हुई हो, या आपने उसको एड्रेस किया हो इस फिल्म में? मुझे फूड क्रेविंग एज सच नहीं थी, बट स्ट्रेंजली ना, जहाँ हम शूट कर रहे थे वो टाउन में एक स्टूडियो है। एंड हम ना, हमारा 9 बजे का कॉल टाइम होता था, तो हम 8, कई बार 7:45 या 8 बजे, तो वहां पे ना वो जो साइड में बारिश के नीचे वो सुबह सुबह साबूदाने की खिचड़ी और उपमा और इडली, वो रोड साइड वाली, वो स्टूडियो के अंदर लेफ्ट लेने के पहले ना हमेशा होती थी। और अगर मैं आधा घंटा भी लेट हो जाती थी, अगर मेरा कॉल टाइम, मुझे ऐसे लगता था जल्दी कॉल टाइम मिले कि मैं सुबह सुबह वो साबूदाने की खिचड़ी खाऊं। मुझे अभी भी याद है, मैं निकलती थी और वो बोलता था खत्म। मैं फिर उसको बोलती थी, भैया हम यहाँ 20 दिन के लिए आ रहे हैं, मेरे लिए जरूर रखना। तो मेरी सबसे बड़ी क्रेविंग वो रोड साइड साबूदाने की खिचड़ी थी, क्योंकि बारिश में मीठी चाय के साथ वो इतनी स्वाद लगती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, इवन अभी आप बोल रही थी ना, और जिस तरह से आप जितनी प्यारी तरीके से उसे बता रही थी कि मुझे भी वो साबूदाना खिचड़ी की क्रेविंग होने लगी। नेहा, हमने आपको देखा है, एंड इट्स वेरी एम्पावरिंग कि इस जनरेशन की जितनी सारी औरतें हैं या महिलाएं जो काम कर रही हैं, वो प्रेगनेंसी, जो एक काफी टैबू होता था कि भाई प्रेग्नेंट हो गए तो नहीं सिनेमा में आना, आपने फिल्म भी की है, आपने खुद का शो होस्ट भी किया है। कौन सा पार्ट ज्यादा चैलेंजिंग रहा, शूटिंग या खुद का शो होस्ट करना? आई थिंक हमेशा जब आप खुद कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज यू हैव टू लुक इनटू 360 एंड लुक इनटू एवरीथिंग। तो वो बहुत मुश्किल था, एंड देन टू मेक पीपल बिलीव दैट व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट, to have faith in me, to make sure that they work with me in the future, वो सब चीजें ना बहुत मुश्किल होती हैं लोगों को बिलीव करने के लिए। 2.5 साल बाद I got pregnant again, and then there were these one set of producers and directors who are all men, and that's why I always mention, क्योंकि इतना we believe in so much male bashing in our industry and even outside in our society, that let's not forget to honor the good ones when we're supposed to. That there are a bunch of great men who decided to give me a role and said that we want you to be a part of it. Many months later, there was a lockdown. I came back to them saying I won't be able to do it because, or I did not say I won't be able to do it. I said I would want you to know that I'm,
in the middle of my second pregnancy. What do we do now? कभी भी एक सेकंड के लिए भी उन्होंने ये नहीं बोला that no, we're not going to use you, or no, we're not going to make you a part of the film. They just said very casually कि cops भी तो pregnant होते हैं, तो you can also work. So I think that there is an honor code over there also. तो अगर उन्होंने मुझे ये मौका नहीं दिया होता, और मुझे अपनी जो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, I could not set it by example कि वो देखो उस एक्ट्रेस ने भी 8 महीने की प्रेगनेंसी में किरदार निभाए हैं, and I am in this phase where I'm playing character roles. So no matter what I do, it's okay for that character to change or be tweaked in a certain way, and as long as it doesn't change for the physicality or for the script of the film. But जब दूसरी प्रेगनेंसी की बात आई, in my head I was like, I was always missing this one person who can lead by example, and I'm so glad that I became that one person for myself and for many other actresses to come. And I hope that there's no cancel culture over there कि वो pregnant हो गई तो इसको हम अब मौका नहीं दे सकते, because between pregnancy and feeding and getting back on your feet, it's an entire, like, even if you say you don't want to take a break, it's an easy between 1.5 to 2 years, and it's a long time for anyone to come back. And you see a lot of people who come and taken your place or gone ahead of you, and it's not about my competition. For me, it's about myself. I don't want to be 2 years behind my own self, and that's why I decided to work. And I'm so glad that you have decided, because कहते हैं ना कि एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं. एंड आई रिमेम्बर, जैसे आपने बड़ी अच्छी सी लाइन कही जो आपके डायरेक्टर ने आपसे कही कि कॉप्स भी तो प्रेग्नेंट होते हैं. दरअसल हमने ये जो ओरिजिनलिटी है ये बहुत अच्छा है कि इस फिल्म में है, और बहुत सारे डायरेक्टर्स इस ओरिजिनलिटी को स्क्रीन पर ला रहे हैं. नेहा, आपने खूबसूरती के 20 साल जिए हैं. 2002 में एक ताज आपके सिर पे आया, और हाल ही में हमने फिर से आपको उस मूवमेंट को जीते हुए देखा. और सबसे आपने पोस्ट में भी लिखा था, सबसे इम्पोर्टेंट 2 लोगों के साथ, जो आप बहुत ब्लेस्ड हैं. आपके दोनों ही बच्चे बहुत क्यूट हैं. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि 2002 से 2022 तक खूबसूरती के पैमाने, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों पे वर्बल होके बहुत सारी बातें कही हैं, कितने पैमाने बदले हैं, और ये जो खूबसूरती का इतना लंबा सफर है, what change have you seen in 20 years? I think the biggest change that I've seen in 20 years is myself, and the definition of beauty for myself. For a large amount of time, it was described by what people had the opinion of me. For a large amount of time, there was not inclusivity, which was open and accepted in the world. For a large amount of time, it was not vocalized, and the definition of beauty was put in a box. I'm so glad that, not just me, everyone has a voice. And I'm so glad I'm in a position to be able to use my voice, even with the redefining standards of beauty that have come into the business and into the industry and into the society, that there is so much more acceptance. And when I was in my 20s, and the only thing that I want to go back and tell myself, if I was, to my 20-year-old self, the only advice I'd like to give is that, just like, everything is okay. Everything that you think is a flaw right now will be accepted by everyone, but most importantly, it needs to be accepted by you. So I'm 5'7". I would imagine for an average person around me, I'm supposed to be tall, but constantly I had this in my head that no, I'm short, but I'm not a short person under any circumstances. But I needed to tell myself that. Or I've always been somebody who's, got, say, for instance, a pear-shaped body, and it's not okay till like women from Latin America came and started ruling the world, and then it was just okay, and I started accepting it. But that's now that I realize that. Or then the fact that I've become a mother of 2 children, my body has gone through changes, and my body will go through changes, and I'll come back to looking the way I want to look. So the standard of beauty needs to be defined by you and nobody else. You need to feel great about yourself, and you need to stay positive. And that's when the 2 words were joined. There was body positivity, and now the world is coming to that movement, which is about feeling positive and great about the body that you live in, and nobody else can define that. And the ones who actually define that are the ones who, unfortunately or fortunately, crave to look like you. So don't be affected by them at all. At all, actually, क्योंकि मुझे भी काफी दिनों तक प्रेगनेंसी के बाद यही
परेशानी रही कि हर आदमी, या जब भी आपका एक आदमी का पेट निकलता हुआ इज वेरी जस्टिफाइबल, लेकिन जब एक औरत का जरा सा टमी हो जाता, अच्छा कुछ गुड न्यूज है क्या, सॉरी प्लीज मुझे ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि कब हम वो पेट अंदर कर पाए। क्यूट। आपने आपने काफी हमने आपके रियलिटी शोज देखे हैं, खासकर आपका टॉक शो जो काफी फेमस रहा, लोग बहुत दिल से आपके साथ बातें करते रहे हैं। इन दिनों एक टॉक शो है जो काफी फेमस चर्चा में है, करण जौहर का टॉक शो। आप दोनों मैं आपको यहाँ पे जज बनाती हूँ, आप दोनों के आपको करण की कौन सी एक चीज आपको ऐसी लगती है जो आपको लेनी चाहिए अपने टॉक शो में, और कौन सी ऐसी चीज है जो आप कहेंगे कि नहीं ये मेरी ज्यादा अच्छी है करण जौहर से? करण जौहर की एक चीज तो बहुत मुश्किल है, बट आई फील आप ज्यादा भी बता सकती हैं। आई थिंक करण जौहर के सेट्स, करण जौहर के कपड़े, करण जौहर की द गिफ्ट द गैब, हिज विट, हिज ह्यूमर, हिज कॉन्टैक्ट्स, his there's a huge list. There's a big list. There's a big list. Yeah. लेकिन मुझे सुनना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि करण ये नहीं करना चाहिए उन्हें, ओनली वन थिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। I would have to say ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कहूंगी कि उनको नहीं करना चाहिए। आई नो कि आप आंसर ढूंढ रहे हैं, आप में बेस्ट है, सॉरी, जो उनमें कम है एज अ टॉक शो बट आप में अच्छी है। देखिए एक चीज तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। नहीं, in everything I think that he is 100 times better than me, so I'm going to give it to him. I cannot take it away. It is the ultimate truth is that he has the gift of the gab. He makes it interesting, and I know कि आज Thursday है तो आप मेरा इंटरव्यू खत्म करने के बाद अपना जो भी बाकी काम खत्म कर रहे हैं उसके बाद उनका शो देखेंगी, तो फिर ऐसा थोड़ी ना है। He's not Karan Johar for no reason. He's Karan Johar because he's amazing at what he does. That's why it's coffee with Karan and it's not coffee with anyone else, right? बिल्कुल, और वो जितनी कॉफी ब्रू करते हैं मुश्किल है बिल्कुल। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे नेहा, लेकिन आप कोई ऐसी जोड़ी है जो देखना चाहती हैं इस शो पे जो अभी तक नहीं आई है, या आपको लगता है ये इंटरेस्टिंग हो सकती है? Yeah. Have Shah Rukh and Salman come together? Wow. I mean, bang on. चलिए, आई होप कि करण ये सजेशन देखें और ये वाली जोड़ी तो सच में सब लोग देखना चाहेंगे। जाते जाते नेहा, अगर आप हमें कुछ अपने प्लान्स बताते जाएं ताकि जितने भी दर्शक आपको आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में देखना चाहे तो उनको एक लिस्ट, एक चेकलिस्ट उनके पास हो कि यहाँ हमने यहाँ को देखा। चेकलिस्ट इतनी लंबी नहीं है। I have a comedy film that's releasing in Feb 2023. I also have a short film that's releasing sometime now. And उसके अलावा I'm very keen to do an OTT show, but I want to lead from the front. OTT shows की options थोड़ी बहुत आती हैं, but it's not something that I'm like, oh yeah, I want to do this. So I want to save myself so that I can lead from the front in an OTT show. तो ये थी नेहा धूपिया की लिस्ट, जिसे आप टिक कर सकते हैं और आप उनसे जितने भी जगह मिलना चाहे उनसे मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले 24 जुलाई को वो आ रही हैं आपके टीवी स्क्रीन पर एक ऐसी कॉप बनकर जिसका अंदाज शायद पहले आपने नहीं देखा होगा। मजेदार फिल्म है थर्सडे, जो 24 जुलाई को रिलीज हो रही है। नेहा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारी फिल्म थर्सडे रिलीज हो रही है। हमने बहुत मेहनत की है, लोगों ने हॉटस्टार पे ऑलरेडी देख ली है, उनको बहुत अच्छी लगी है फिल्म, और अब मैं चाहती हूँ कि आप सब बैठ के अपनी फैमिली के साथ स्टार गोल्ड पे 24 जुलाई को 12 बजे हमारी फिल्म जरूर देखिएगा। अगर 12 बजे शुरू हो रही है तो 5 मिनट पहले अपना पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइएगा टीवी स्क्रीन के आगे। तो बस लीजिए, आपको पता चल गया कि पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइएगा। नेहा, न्यूज़ 18 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much.